दोस्तों, फर्जी कॉकरोच और तिलचट्टों का हिसाब किताब करने के लिए अब स्वयं योगी आदित्यनाथ जो है मैदान में उतर चुके हैं। जो लोग विदेशी पैसों के बल पर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, लोगों को आपस में बांटना चाहते हैं, विदेशी पैसे के बल पर देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, ऐसे लोगों का इलाज कैसे किया जाता है, योगी को ये बाखूबी आता है। जो लोग छात्र प्रोटेस्ट के नाम पर इस प्रोटेस्ट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, हाईजैक करने का प्रयास कर रहे थे, वो विदेशी ताकतें, वो विपक्षी पार्टियां, वामपंथी और ये टुकड़े टुकड़े गैंगों को आज योगी आदित्यनाथ ने सरेआम चुनौती दे दी है। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को भी बता दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे दिल्ली में संसद सत्र का घेराव करने का काम किए। कैसे घेराव किए, कैसे तोड़फोड़ कराए, छात्रों को बदनाम करने। ये वही लोग हैं जिन्हें पहचानने की जरूरत है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। दिल्ली जंतर मंतर पर जो कुछ हो रहा है, कुछ लोग सोच रहे थे ऐसा ही यूपी में किया जाएगा, ऐसा ही उत्तर प्रदेश की सड़कों पर होगा, लेकिन वो भूल गए थे। योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे पहले ही ऐसे लोगों को खुलेआम चुनौती दे दी है। जंतर मंतर का ये जो प्रोटेस्ट था, छात्रों का जो आंदोलन था, अब इसे धीरे धीरे विदेशी ताकतों ने और विपक्षी पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है। ऐसा खुलासा दिल्ली पुलिस ने आज कर दिया है। वहीं अब कुछ लोग जो यूपी को दिल्ली बनाने की सोच रहे थे, ऐसे लोगों को योगी ने जो चेतावनी दी है, वो आप ये रिपोर्ट देखिए और योगी का वो बयान सुनिए। कैसे योगी आदित्यनाथ अब फर्जी कॉकरोचों को और तिलचट्टों को सबक सिखाएंगे, कैसे छात्रों के नाम पर राजनीति करने वाली ये कांग्रेस, कैसे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो दिल्ली में बैठकर राजनीति कर रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों का इलाज योगी आदित्यनाथ ने करने की तैयारी कर ली है। एक कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का बेशर्मी से प्रयास दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। पीएम मोदी पर हमला करने वालों को योगी बाबा की ललकार, तिलचट्टों की होगी गर्मी शांत। देश का माहौल खराब करने वालों के लिए खुले मैदान में उतर गए योगी आदित्यनाथ। संभाल लिया मोर्चा, चुन चुन कर किया जाएगा हिसाब। जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी से भिड़ गए योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, पीएम मोदी पर हमला करने वालों को योगी का जवाब। श्रावस्ती से राहुल अखिलेश पर सबसे बड़ा पलटवार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमले करने वालों को अब करारा जवाब मिलने वाला है? क्या देश का माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ अब खुद मैदान में उतर चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? जंतर मंतर के प्रदर्शन से लेकर संसद तक विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेरने में जुटा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव सरकार पर एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसी बीच श्रावस्ती की धरती से योगी ने ऐसा पलटवार किया जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। योगी ने सिर्फ विपक्ष के आरोपों का जवाब नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राजनीति, उनकी कार्यशैली और उनके पुराने शासन पर भी खुलकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग आज युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग कभी नौकरी के नाम पर वसूली का सिस्टम चलाते थे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक विरासत का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष पर बड़ा वैचारिक हमला भी किया। आखिर योगी ने ऐसा क्या कहा कि पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई? आइए जानते हैं पूरी कहानी। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी श्रावस्ती जिले के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने यहां 396 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंच पर विकास की बात हुई, नई योजनाओं की घोषणा हुई और जनता को सौगातें मिली। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री के उस भाषण की रही जिसमें उन्होंने विपक्ष को सीधे निशाने पर लिया। योगी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इस देश की गौरवशाली परंपरा कभी पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि इन्हें भगवान बुद्ध अच्छे नहीं लगते, भगवान संभवनाथ की परंपरा अच्छी नहीं लगती, माता जानकी की विरासत अच्छी नहीं लगती और महाराजा सुहेलदेव का गौरव भी पसंद नहीं आता। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि इन लोगों की राजनीति हमेशा तुष्टीकरण के इर्द गिर्द घूमती रही और यही कारण है कि जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर ढकेल दिया। अपने भाषण में योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पहचान उसकी संस्कृति, उसकी आस्था और उसके महापुरुषों से है। सरकार का काम इन विरासतों को सम्मान देना है, न कि उन्हें भुला देना। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश अपने सांस्कृतिक पहचान के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने रोजगार का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने अब तक 9 लाख युवाओं को पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों में न किसी की सिफारिश चली और न ही किसी से रिश्वत ली गई। हर चयन योग्यता और नियमों के आधार पर किया गया। योगी ने विपक्ष पर हमला तेज करते हुए कहा कि आज जो लोग युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, वही लोग पहले भर्ती निकलते ही वसूली में लग जाते थे। मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले चाचा भतीजे की जोड़ी नौकरी के नाम पर पूरा सिंडिकेट चलाती थी। योग्य नौजवान दर दर भटकते थे, लेकिन नौकरी उन लोगों को मिलती थी जिनके पास पहुंच या पैसे होते थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ये भी कहा कि आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, निवेश बढ़ा है, रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। पहले जहां उद्योग आने से डरते थे, वहीं अब देश और विदेश की बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं। सरकार का दावा है कि इसका सीधा लाभ प्रदेश के युवाओं को मिल रहा है। योगी का ये बयान ऐसे समय आया है जब विपक्ष लगातार केंद्र और राज्य सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है। जंतर मंतर के प्रदर्शन, संसद के भीतर और बाहर हो रहे राजनीतिक टकराव और लगातार बढ़ते आरोप प्रत्यारोप के बीच श्रावस्ती से दिया गया ये संदेश राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिया कि उनकी सरकार विपक्ष के हर आरोप का जवाब तथ्यों और अपने काम के आधार पर देगी। अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक भाषण था या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति का शुरुआती संकेत। क्या योगी विकास, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान, इन तीनों मुद्दों को साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं? और क्या विपक्ष इस चुनौती का प्रभावी जवाब दे पाएगा? फिलहाल इतना तो तय है कि श्रावस्ती से दिया गया योगी का ये बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ चुका है। एक तरफ सरकार अपने काम और उपलब्धियों के सामने रख रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अपने सवालों के साथ मैदान में है। आने वाले दिनों में ये राजनीतिक टकराव और तेज होने की संभावना है। अब आप बताइए, मुख्यमंत्री के इन बयानों को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये विपक्ष को दिया गया सटीक जवाब है या फिर चुनावी राजनीति का हिस्सा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति, विकास और बड़ी खबरों का ऐसा ही विश्लेषण पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अपना उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि प्रदेश की हर बड़ी राजनीतिक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।